नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 नवंबर बुधवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल रात हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों के बीच खींचतान खुलकर सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के बीच रेवेन्यू महकमे के काम पेंडिंग होने को लेकर जमकर नोकझोंक हो गई। हरीश चौधरी चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। डोटासरा ने प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को निशाने पर लिया तो हरीश चौधरी ने भी जवाब दिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज शाम होने वाले भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मैच के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और शहर में कई मार्गों पर यातायात में बदलाव किया गया है। पुलिस के अनुसार मैच के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्टेडियम एवं आसपास कई अधिकारियों सहित सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ATS और QRT टीम को भी लगाया गया है। स्टेडियम के चारों ओर पुलिस की कड़ी व्यवस्था की गई है। NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब दोबारा से 10 व 15 साल पुराने डीजल पेट्रोल के वाहनों पर सख्ती की कवायद तेज हो गई है। इसे देखते हुए मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारियों को प्रदूषण फैलाने वालों के विरुद्ध अविलंब सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। NCR से जुड़े भरतपुर सहित अन्य जिलों में वायु प्रदूषण की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तय हुआ है कि वहां 10 व 15 साल पुराने डीजल व पेट्रोल वाहन सड़कों पर दिखाई नहीं देने चाहिए। प्रदेश में गहलोत सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें कम करने के बाद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी राहत की सांस ली है। कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें कम होने के बाद अब मुखर होकर जनता के बीच केंद्र की मोदी सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे। 14 से 29 नवंबर तक चलने वाले जन जागरण अभियान में अब कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता और विधायक पूरे जोश के साथ जनता के बीच जाकर जनसंवाद करेंगे और केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते बढ़ी महंगाई से अवगत करवाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद 3 T20 और 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला का आज से आगाज होने जा रहा है। भारत न्यूजीलैंड के बीच हो रही इस सीरीज का पहला मैच आज जयपुर में शाम 7 बजे से शुरू होगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में आज दोनों ही टीमों की नज़र सबसे पहले टॉस जीतने पर रह सकती है। विशेषज्ञों की माने तो जयपुर में सर्दी बढ़ने और ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ने के कारण मैदान पर थोड़ी ओस रह सकती है, जिसका फायदा बाद में बैटिंग करने वाली टीम को मिलेगा। आयकर विभाग ने डिजिटल युग की सहायता से सभी करदाताओं के वित्तीय जानकारियों को एक ही स्टेटमेंट में डाल दिया है। लंबे इंतजार के बाद आयकर विभाग ने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट सुविधा जारी की है। इस स्टेटमेंट में शेयर, म्यूचुअल फंड, बैंक FD, बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज और पोस्ट ऑफिस आदि से होने वाली आय का पूरा ब्यौरा रहेगा। राजस्थान में रबी सीजन में सिंचाई के लिए बिजली की कमी पड़ रही है। कृषि बिजली कनेक्शन से सिंचाई के लिए बिजली की डिमांड अब बढ़ने लगी है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने बिजली की डिमांड में 4306 मेगावाट तक बढ़ोतरी हो सकती है। सिंचाई के लिए किसानों को सर्दी में दिन में बिजली देने के दावे किए गए थे, लेकिन ज़्यादातर जिलों में किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली संकट के दौर में पावर मैनेजमेंट करना बिजली विभाग के लिए काफ़ी चुनौती भरा है। कोरोना के अनलॉक के दौर में एक बार फिर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। बीते साल कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान यात्री ट्रेनों को स्पेशल का दर्जा दिया था, जिसकी वजह से इन ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी कर दी गई थी। अब इसमें यात्रियों को राहत मिलने जा रही है। रेल सेवाओं को स्पेशल से सामान्य रेल सेवा के रूप में चलाने के प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। इससे रेल किराए में 30% तक कमी हो सकती है। पुष्कर में पंचतीर्थ स्नान और पूजन जारी है। मेला धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है। श्रद्धालु जगतपिता ब्रह्मा सहित अन्य मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। कई लोग चारा, भोजन और अन्य वस्तुएं दान कर पुण्य कमा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान 19 नवंबर को होगा। ब्रह्म मुहूर्त से ही घाटों पर श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। पुष्कर सरोवर के किनारे राजा महाराजाओं की ओर से बनाए गए 52 घाट सतरंगी छटाओं से सराबोर हैं। चारों ओर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। प्रदेश में बहुप्रतीक्षित राजनीतिक नियुक्तियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रदेश स्तरीय बोर्ड, निगमों और आयोगों में जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां होने की चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी हरी झंडी मिल चुकी है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा देने वाले हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि इस बार राजनीतिक नियुक्तियों में नए चेहरों को ही मौका दिए जाने की बात कही जा रही है।
अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज़ादी पर दिए गए विवादित बयान के बाद देश भर में कई राज्यों में कंगना के खिलाफ पुलिस केस बन चुके हैं। राजस्थान के भी 3 शहरों में उसके खिलाफ परिवाद दर्ज हो चुके हैं। अब चौथा परिवाद जयपुर में दर्ज कराया गया है। जयपुर की वैशाली नगर थाना पुलिस इस परिवाद की जाँच कर रही है। जाँच के बाद मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तत्वाधान में नेट जेआरएफ दिसंबर 2020 और जून 2021 की परीक्षा 20 नवंबर से प्रारंभ होगी। अजमेर सहित देश के विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा होगी। जूनियर रिसर्च फेलोशिप और कॉलेज विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की अर्हता के लिए नेट जेआरएफ परीक्षा कराई जाती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बीते वर्ष दिसंबर और इस साल की जून की परीक्षा करा रही है। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार 20 से 30 नवंबर तथा 1 से 5 दिसंबर तक विषयवार परीक्षाएं होंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।